अब थोड़ा हम लोग समझेंगे कि स्टेट भी हम लोग देखे हैं और प्रॉप्स भी देखे हैं। स्टेट देखे हैं कि ये स्टेट होता है, किस प्रॉप्स देखे यहाँ पे, ये प्रॉप्स। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉप्स पहले रीड ओनली होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कंसोल में एरर आएगा। स्टेट जो होता है वो एसिंक्रोनस होता है, चेंज हो सकता है बट एसिंक्रोनस होता है। ये मैंने पिछले क्लासेस में बताया है कि सेट स्टेट में भी कोई भी डेटा डिफाइन करते हैं, उसको सेट स्टेट से उसका वैल्यू चेंज होता है। तो ये एक तरह का एसिंक्रोनस कॉल है, मतलब कुछ टाइम लगता है, चाहे वो बहुत ही माइनर हो, पता ना चले, लगता है। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, जब रीड होने तो इम्यूटेबल कहेंगे, मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो हो सकता है स्टेट म्यूटेबल है। प्रॉप्स का काम क्या देखे थे? अलाउ यू टू पास द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एज एन आर्गुमेंट। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि काउंटर काउंटर्स है, इसमें हम लोग वैल्यू में पास करा रहे हैं और उसको एक्सेस किस तरह से कर रहे हैं? प्रॉप से कर रहे थे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो प्रॉप्स डॉट वैल्यू। तो क्या है, प्रॉप्स का यूज ही है कि एक डेटा को पास करना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को, बट स्टेट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। बट स्टेट जो है वो सिर्फ उसी कंपोनेंट में होल्ड करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन को। प्रॉप्स कैन बी एक्सेस बाय चिल्ड्रन कंपोनेंट। अब सिंपल सा बात है, जब चिल्ड्रन कंपोनेंट में यूज कर रहे हो तो वो एक्सेस कर सकता है प्रॉप्स को, लेकिन स्टेट कैन नॉट बी एक्सेस बाय द चाइल्ड कंपोनेंट। अब इस इसमें इस काउंटर कंपोनेंट में हम काउंटर्स का स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रॉप्स आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन कंपोनेंट। अब जब पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे कंपोनेंट से। लेकिन स्टेट जो है वो रेंडरिंग डायनामिक, उसका एक काम है, उसका काम है रेंडरिंग करना डायनामिक चेंजेस विद द कंपोनेंट। अब स्टेट में कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो रेंडर में उस पर्टिकुलर जगह पे जाके रेंडरिंग फंक्शन के अंदर जिस एचटीएमएल एलिमेंट के पर्टिकुलर जगह चेंज हो रहा है उसको चेंज कराता है, करेक्ट। तो ये हो गया यूज उसका। स्टेटलेस कंपोनेंट कैन हैव प्रॉप्स। और स्टेट कंपोनेंट क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी इस चीज को याद रखें, स्टेटलेस कंपोनेंट कैन हैव प्रॉप्स। अभी जो रिएक्ट जस्ट लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें स्टेटलेस कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। लेकिन जो रिएक्ट जस्ट पुराने हैं, बहुत लोग अभी भी फंक्शनल, दो तरीका होता है किसी भी मॉड्यूल को डिफाइन करने, स्टेटलेस मतलब फंक्शनल बेस होता है, क्लास बेस होता है। तो जो फंक्शन से किया जाता है उसको, उसमें प्रॉप्स का यूज नहीं यूज होता है। दिस डॉट प्रॉप्स नहीं, सिर्फ प्रॉप्स का है यहाँ स्टेटस कंपोनेंट में। और स्टेटमेंट मतलब, और जो फंक्शनल कंपोनेंट है जिसको स्टेटलेस बोलते हैं, उसमें स्टेट नाम का कुछ नहीं होता है। प्रॉप मेक्स कंपोनेंट रीयूजेबल, रीयूजेबल कर सकते कंपोनेंट को। स्टेट कैन नॉट मेक कंपोनेंट रीयूजेबल। props are external and controlled by whatever render the component. State is the internal and controlled by the react component itself। I hope अब डिफरेंस इस दोनों का समझ में आ गया होगा। स्टेटलेस और स्टेट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है।